राम राम आंटी जी। ओ जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सबको अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हमारी न्यू ईयर की ये पहली बैठक है और थैंक यू सो मच आने के लिए, समय निकालने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम आज यहाँ पर डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी की जीवन आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी की जीवन गाथा पर चर्चा करने जा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने नोटिस किया होगा महाराज ने मुझसे डबल प्रणाम करवाया वो इसलिए क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं that is just out of the world, you know. और सो सो जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह के डिसीजन लेते हैं, जिस तरह के आवाज ही नहीं आ रही। जिस तरह के कदम उठाते आंटी जी हैं। आपकी साउंड नहीं आ रही मेरे को। आप ट्रैवल कर रहे हैं ना बस में कहाँ से आएगी सो और फिर दूसरों आंटी जी को मैं कैमरा ऑफ इंस्पायर, करके बोलने लगता हूँ। तो दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं इतना इतना उच्च कोटि के अम, इतना उच्च कोटि के रास्ते पर चलने के लिए। सो इसलिए ये डबल प्रणाम यूं ही नहीं था ये डबल प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इट्स जस्ट क्योंकि देखिए हम जब बैठकों में बैठते हैं और साधक लोग प्रश्न लाते हैं और फिर उनका उनका सामना कई बार ऐसे 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 घरों से होता है जो पूज्य गुरुजनों के साथ 60-60 वर्ष रहे और पूज्य गुरुजन उनके घर रहे और वहाँ पर तो जब प्रश्न आता है कि नहीं अनुपमा जी कुंडली मांगी है उन्होंने, तो फिर मैं महाराज को कहती हूँ थैंक यू महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो ये इनकी इनके जीवन को अपना जीवन में बसाना महाराज कहते बहुत इजी नहीं है, पर जब आप करते हैं यू जस्ट बिकम शहनशाह हाँ, इनको फॉलो करने के लिए यू बिकम शहनशाह। मैं ज़रूर ये आज की बैठक चाहे वो डिसीजन पल भर का है चाहे जैसा मर्जी है, लेकिन वो डिसीजन था पल भर का। मैं आपको सुनाना चाहूँगी एक बहुत सुंदर एप्लीकेशन केस, राइट, जिसमें जो सादिका जी इन पुस्तकों को कर रहे हैं, बुक क्लब्स ले रहे हैं और रामोपासना काइंड ऑफ की, पर अपने आप का उत्थान करने में लगे हुए हैं। यू नो वी आर नॉट, नोबडी इज देयर येट, बट द प्रोसेस इज देयर and the desire to uplift ourselves and desire to do what gurujans want or would like is just amazing. वो desire push करती है।
तो ये यंग बच्चे भी हैं यहाँ पे, ये और एडल्ट्स भी हैं, और कई डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं। तो ये क्योंकि हम महाराज हमारी सारी की सारी सोसाइटी संबंध पे डिपेंडेंट है, रिलेशनशिप्स पे डिपेंडेंट है, और सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप्स घरों से स्टार्ट होते हैं, और वहाँ से जूझना, वहाँ से बढ़ना, बच्चों के लिए फ्रेंड्स, बच्चों के लिए भी घर होते हैं, पेरेंट्स जो माइंडसेट्स नहीं मिलते। सो तो यहाँ पर एक केस आया जिसमें एक सादिका जी वाज लेट है, उनकी एज सो कॉल्ड हमारे एज ग्रुप से, जो मैरिजेबल एज होती है उससे भी काफ़ी लेट है। सो उनको उनको शी केम अक्रॉस फैमिली, और जो पर वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लिच था। वो ग्लिच था कि द फैमिली वाज किसी तरह लीगल केस में वो इन्वॉल्व थी, है, उन पर धब्बा लगा। सो पसंद आया, लेकिन क्या है कि संगति फैमिली की होती है, और वो सब जैसे संसार सोचता है वैसे सोचता है। लेकिन जब वे दूसरी संगति में बैठी, जब हम ऐसी उत्थान की बातें करते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ फेथ, और फेथ कैसे अनकंडीशनल होता है, उसमें किंतु परंतु बिल्कुल नहीं होते। एंड आई डोंट नो इट वाज द मोमेंट और what she just said yes, कि जितना भी उनको इनसिक्योरिटीज़ थी विभिन्न तरह की चीज़ों की, बहुत बड़ी बात है, जैसे कि उस घर में सुसाइड हुआ उन चीज़ों को साइड में करना, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इतनी हाई पेइंग जॉब है, चूज़ करना मुझे हाई पेइंग जॉब चाहिए या मैं सेटल होना चाहती हूँ, फाइनली जिसको मेरी तलाश थी, और जो मिला है वो बहुत अच्छा है, जो इंडिविजुअल मिला है वो उनके श्री राम शरणम के हैं, और बहुत डिवोटेड है गुरुजनों के प्रति, और ऑब्वियसली ग्रो करने का शौक है। सो ये मोमेंट जो कि मैंने कथा प्रकाश जी में नोटिस किया, जो कि डाउनफॉल का रीज़न रहा है हिंदुओं का, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम पर जब वॉर हुआ था और हिंदू बंदी बनाए थे, और जब जो उनके दुश्मन थे वहाँ पे वो रहे जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स होते हैं, और उसके बाद जब वापस आए मतलब उनको छोड़ दिया गया, उनका कोई रीज़न नहीं था, वो वापस आए, लेकिन उनके ऊपर एक धब्बा था कि तुम वहाँ रहे हो, तुमने उनका खाया है, तुमने वहाँ सेट इस तरह से दे डिडंट एक्सेप्ट, विच वॉज ह्यूज, जो कि बहुत बड़ा पाप, और वो लार्ज नंबर्स में होता गया, और तभी आफ्टर सो मेनी सेंचुरीज अब हिंदू जाके कहीं ना कहीं जागृत हो रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तभी हमारी महिलाओं की ऐसी कंडीशन और बाकी चीज़ों की भी ऐसी कंडीशन, तो वो पाप जो हुए तो जब अगर कोई ऐसा चीज़ आती है एंड यू एक्सेप्ट इट, चाहे पल भर के लिए, चाहे आगे नहीं मुझे पता क्या सीन होने वाला है या क्या होगा, लेकिन आप पब्लिकली यस बोलते हो, आप पब्लिकली बोलते हो कि नो, आई एम गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर, आई कैन कंट्रीब्यूट टू मेक थिंग्स बेटर, एंड वी कैन फाइंड अ वे थ्रू इट, क्योंकि लड़का ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, और उसके और कुछ इस तरह से कुछ नहीं है, सो गुड पीस मिला है, लेकिन विद सर्टन थिंग्स बैगेज। सो दैट वाज अ वेरी ह्यूज थिंग, और वो था ये सब चीज़ों को थोड़ा सा पल भर के लिए भी आप साइड पे रखो, एंड पब्लिकली यस करना। सो आई फील दैट्स अ ह्यूज थिंग, और अगर वो उस पर चल पाते हैं, क्रूज थ्रू कर पाते हैं कि नहीं आई वॉन्ट टू डू इट, ऐसे, क्योंकि वो भी ग्रो कर रहे हैं, उनमें भी मुझे नहीं लगता कि, मुझे पता नहीं
आई डोंट नो, मैं जज भी नहीं करना चाहती. सो इट वॉज अ बहुत विक्टोरियस था, क्योंकि मुझे हमेशा यही होता है कि स्वामी जी महाराज की टीचिंग सदा ही विजयी रहे, विजयी रहें. आप में द्वंद्व आएंगे, ओ माय गॉड ऐसे घर में, ओ माय गॉड इतनी मोटी सैलरी, मैं व्हाट विल आई डू, ओ माय गॉड. तो ये जो चीज़ें इनसिक्योरिटीज़ है, और साइड पे रख के अगर आप विश्वास करते हैं कि गुरुजन चाह रहे हैं कि आप एक जगह को बहुत सुंदर बना दो, और आप यस करते हैं, बहुत बड़ी बात. मुझे तो बहुत बड़ी बात लगती है. तो मैं सुबह से बहुत अच्छे से डांस कर रही हूँ, क्योंकि दिन का चाहे पल भर के लिए था, मुझे वो यस सुनने को मिला, विच इज़ अ ह्यूज थिंग. बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, कोई नॉर्मल नहीं कर सकता ऐसी चीज़. और लड़के को भी पता है कि कोई नॉर्मल ऐसी चीज़ नहीं करता. तो लड़के को अगर नेगेटिविटीज़ पता है, वो बिल्कुल नहीं जा रहा, नहीं कहता नहीं मुझे यही करना है. सो इसलिए सच अ नाइस विन फॉर स्वामी जी महाराज. सो अगर एक पल भर के लिए कर सकता है, होपफुली वो एक्सटेंड कर सकता है, होपफुली वो लाइफ लॉन्ग के लिए कर सकता है. और आप लोग बैठे हैं, देखो सुजल बैठा है तैयार होने के लिए, राइट. द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन आंटी जी, मैन, मुझे जो ना, कि बहुत आपने मेरी राइज बात कर की? रहा है. हाँ जी. आपने मेरी बात की? मैंने आपका अभी अभी नाम लिया, आप प्रकट हुए तो हमने आपकी बात की. हाँ जी. मुझे सुनाई नहीं सुनाई दिया, नहीं मेरे को दिया सिर्फ ना, कोई सूजन सुनाई बात नहीं. दिया। हाँ, जो सुनाई नहीं दिया वो मैं अपनी हैप्पीनेस ही शेयर कर रही थी कि बहुत अच्छा लगता है आंटी जब लगता है ना आज मेरे साथ राम जी नहीं है, राम जी और ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु के क्या बोल रहे सुजल? इंटरनेट वो कभी भी आज लगता है मुझे आप बैठिए, हम आपको देख के इंजॉय करेंगे. ठीक है ना? हम आपको देख के इंजॉय करेंगे. चलिए जी, हम शुरू करते हैं. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. कहिए जी, कहाँ पर हैं हम लोग? डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की बुक करेंगे, जीवन करेंगे यहाँ. राम राम कहिए. दीदी। हाँ जी. हाँ, ये बच्चों के साथ जो कर रहे हैं उसमें तो हमने फिर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हम्म. और जो बड़ों के साथ हैं वहाँ फोर्थ चैप्टर का कोड डिस्कस किया था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया. शीतल जी राम राम, कैसे हैं? फोर्थ चैप्टर राम से राम। शुरू होते. राम राम जी, कैसी चल रही यात्रा शीतल जी? बहुत अच्छा और बहुत आनंद आता है बस। बहुत आनंद बहुत आ रहा अच्छा। है. बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो क्या क्या न्यू ईयर में क्या क्या रूपांतरण लेके आए? बस महाराज जी की कृपा लगती है। कहीं एक दिन भी श्री राम शरणम ना जाओ मन व्याकुल होता है मन। अब तो बस ओ, अभी महाराज भी जी हो को। रहा है व्याकुल? अभी भी ऐसे नहीं हो रहा है? नहीं, जैसे अब आज पिछली फीवर था बैठक में आए थे तब भी आपने यही स्टेटमेंट बोली थी. नहीं श्री राम शरणम आज फीवर था नहीं जा सके बस आंखों में आंसू थे। वे महाराज जी बाकी कुछ मर्जी छुड़वा लो श्री राम शरणम मत छुड़वाओ। बस ऐसे मन व्याकुल होते हैं, महाराज जी से दूर ना जाएं बस। बस ओ, महाराज वो जी के श्री अंदर। राम शरणम में ही बैठे हैं, हम सब वहां घर ले लें. बस बस आज मन उदास हो रहा था नहीं जा पाई तो। तो बस शीतल फीवर जी, था। आप अगर आप ये बैठक के अगर फिर से खोजेंगे, जो लास्ट आए थे आप, हाँ तब जी। भी आपकी यही स्टेटमेंट थी. ठीक है. तो मैंने ये पढ़ा है और मैं अपने अपने को भी देख रही थी. हाँ जब जी। हमारा जब हमें एक स्थान पर, ये मेरे से एक 5 साल के बच्चे ने, छोटा सा था, और उसने बुक क्लब लगाना शुरू किया. और उसने अपनी मम्मा को कहा कि मुझे हरिद्वार जाना है. तो कहते, तूने हरिद्वार क्यों जाना है बेटे? वहाँ स्वामी जी महाराज होते हैं. कहा, ओ इसीलिए हरिद्वार जाना है. तो उसकी बुक क्लब की यात्रा शुरू हुई. और फिर जब वो यहाँ बैठा एक बुक क्लब के बाद, तो
उससे पूछा, क्यों भाई बच्चे, अभी भी स्वामी जी महाराज हरिद्वार बैठे हैं? कहते, नहीं आंटी, अब तो वो मेरे साथ है, वो वहां नहीं बैठे। हाँ जी, बहुत रूपांतर, इसे कहते हैं रूपांतरण, हाँ जी, हाँ। राइट? इसे कहते हैं रूपांतरण। जब स्वामी जी महाराज किसी स्थान पर ना होकर हमारे अंग संग हो, उसे कहते हैं कि हाँ भाई चेंज आया, बिल्कुल चेंज आया, राइट? सो डेफिनेटली डिफरेंट 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 जगह पे बैठते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन अगर स्वामी जी उसी स्थान पर हैं तो इसका मतलब असर नहीं हो रहा बैठकों का। नहीं, घर में भी अच्छा लगता है, मगर ना जो पाठ वहां पे जाके भजन कीर्तन कर भजन बोलते हैं तो वो थोड़ा सा आनंद अलग होता है। हाँ, वीर फिर भजन अभी की। अभी बहुत साधना की जरूरत है, हाँ जी, अभी बहुत साधना की जरूरत है कि अगर स्पेशली इन बुक क्लब्स में, बाकी जगह का नहीं मुझे पता, पर अगर सिर्फ एक ही स्थान पर वैसा वही आनंद आ रहा है, सिर्फ एक ही स्थान पर, वो भी हफ्ते में एक बार, या फिर जैसे आज मैं सो गया और आज वो आनंद नहीं आया, रोज 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 डेली जाते हैं, आज नहीं जा हाँ पाए। जाने पर ही डेली। आता है। नहीं नहीं, ये तो देखिए, ये तो कितनी सुंदर बात है, आज नहीं जा पाए, हाँ जी, आज आनंद मिसिंग है, हाँ जी। पर ये सत्य नहीं है, ये भ्रम है। नहीं, घर याद किया, घर उनके घर बैठे जाप किया, उनके चरणों को प्रणाम किया, घर भी आंखों में आंसू थे याद करके, घर में भी विराजमान थे महाराज जी। अंशु इसलिए नहीं थे कि स्वामी जी वहां है, अंशु इसलिए थे मैं जा नहीं पाई, ठीक है? अंशु इसलिए थे कि मेरी जो बॉडी है वो इस जगह पे बैठी है। अंशु ये नहीं थे कि ओ थैंक यू सो मच, बहुत मजा आ रहा है महाराज। हाँ, सो यहाँ पर तो जो जो लोग चर्चा करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए बैठकों में, राइट? क्योंकि अगर हम वहीं के वहीं हैं आफ्टर 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स, उसी चीज़ के लिए हम वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर या तो हमारी संगति ऐसी है, हो सकता है तो ऐसा ही सोचते हैं, या फिर हमारी जो उत्थान की संगति है वहाँ से हम ले नहीं रहे कुछ, हम कोई प्रैक्टिस में नहीं ला रहे, वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं आ रही, या ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना सबसे पहली बात वस्तु प्रधान स्थान प्रधान साधना नहीं है। अगर हम इसे वस्तु प्रधान स्थान प्रधान साधना बनाते हैं, वो हमारी अपने मन की ही मनगढ़ंत चीजें हैं, या उनकी वस्तु प्रधान स्थान प्रधान नहीं है। हाँ, ये है कि सामूहिक सत्संग करने का लाभ होता है, डेफिनेटली, राइट? लेकिन सामूहिक सत्संग में जो आनंद आ रहा है वो आपको अकेले बैठ के आनंद नहीं आ रहा, वो सॉलिड गैप है, वो सॉलिड गैप है। so, इसलिए वही आनंद अकेले बैठ के आनंद आए तब है कि ओ कुछ हो रहा है। ये इंडिकेटर्स होते हैं, भ्रमित नहीं रहना चाहिए, भ्रमित नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छी चल रही है। भ्रमित नहीं रहना चाहिए, राइट? कि नहीं जी बहुत अच्छी चल रही है तो वर्षों ऐसी ही चलेगी, उसी स्थान पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ के लिए तो इंडिकेटर्स होते हैं, हाँ। सो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बात है। बढ़िया जी, ये नए आए हैं कोई कृष कंडोई, कौन है? राम राम। आपकी स्क्रीन, राम राम जी। हाँ जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा बेटा। मैंने हाँ ज्वाइन जी, तो तो कर लिया, हाँ जी, ज्वाइन तो किया ज्वाइन था किया मैंने। हुआ है, हाँ ज्वाइन तो अब किया हुआ है, आवाज भी अब अब जी दिखा। हाँ जी, अब दिखा। ठीक अच्छा था। अच्छा, आप है, अच्छा हाँ जी। मैंने कही कृष्ण नाम पहली बार सुना मैंने, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। तो ये भी अडल्ट बुक क्लब है मनीषा जी? अच्छा, कैसे हैं और कैसा चल रहा है?
बहुत अच्छा चल रहा है अभी। बहुत अच्छा, क्या अच्छा चला जी? मैंने अभी शेयर किया था मेरी हाँ क्या बोल, तो मेरा जो लास्ट एक हफ्ते में जो मेरे साथ हुआ है ना, हाँ। लास्ट वीक मुझे पता ही नहीं लगा, मैं ना आउट ऑफ स्टेशन भी गई, वापस भी आई, और मुझे पता ही नहीं लगा कैसे मेरे काम होते चले गए। क्या बात है। हाँ जी। वेरी आज तक नाइस। कभी अकेले नहीं गई मैं घर से बाहर। हाँ, आज तक कभी अकेले नहीं गई मैं, और मुझे लगा आज नहीं तक था अकेले गंगानगर नहीं जाना गए, है। क्या बात है, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। कभी अकेले नहीं गए, और अकेले गए और काम करके आए सारा, कैसे हो गया? हाँ, वेरी नाइस, गुड जॉब। फिर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कह ना बहुत पता ही नहीं लगा बढ़िया मैं लगा। कैसे गई हूँ। और जो मैं अपनी बता रही हूँ ना, हेल्थ इशू इतने हैं, कुछ भी नहीं, 1% भी हेल्थ इशू, गई भी वहां, अटेंड भी किया, फंक्शन अटेंड करके वापस आना, बहुत बड़ी बात मेरे लिए। यस, लाइफ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो गया मेरा तो। यस, यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस, यस। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था पहले, तो घर से मैं बोल के जाऊंगी नहीं, मुझे जाना है। 13 साल हो गए सिस्टर की मैरिज को, मैं आज तक उसके घर नहीं गई। तो हम्म। फर्स्ट टाइम वो कहती है आना है, बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो फर्स्ट टाइम बहुत बेटे को लेके मैंने कहा नहीं, अगर पापा नहीं जा रहे हम चलेंगे, पापा जाना है अभी, ऐसे अच्छा, कब तो तक सबके रहेंगे। साथ ही गए, बेटे भी गए थे, सोलो नहीं थी? एक बेटा, एक बेटा और मैं। एक बेटे और मैं, वो भी आप, वो भी दोनों पहली बार ही गए? हाँ, वो भी हाँ जी, हाँ जी, वो भी। दोनों, दोनों पहली बार हाँ गए, जी, पर बट इट्स गुड, इट्स अ गुड स्टार्ट, वेरी नाइस, हाँ वेरी जी। नाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो जाया कीजिएगा, निकला कीजिएगा। अपने काम, अकेले, अकेले भी है, अभी तो साथ में था, है ना? हाँ जी, देखिए, हाँ जी, ऊंची अपने आप का उत्थान करने की सीढ़ी ऑलरेडी तैयार होती है। है ना? पहले किसी के साथ, पर बहुत बहुत बड़ा स्टेप है कि घर से निकले, और फिर गए, डिसीजन लिया। और बुकिंग किसने की थी, बेटे ने की थी? हाँ जी। बुकिंग किसने की थी, बेटे ने की थी कि बुकिंग कार नहीं पे थी, गए? हाँ, रास्ते में, रास्ते में रास्ते में टिकट लेनी थी, रास्ते में ही लेनी रास्ते थी में बस टिकट? में ही जैसे हाँ अच्छा, जी, अच्छा, अच्छा, बस में ही लेनी थी टिकट। अच्छा, बस में भी पहली हाँ बार जी। ट्रैवल किया नहीं किया अकेले? है, लेकिन हाँ हाँ, वहां नहीं गई बिना मतलब जैसे परमिशन लेने की भी वो नहीं थी, भी जाना है, ये अच्छा, था भी जाना परमिशन, है, अच्छा, परमिशन अच्छा, नहीं। अच्छा, परमिशन का भी पीछे रखा। कि नहीं जाना है, हाँ बोलना जी, है कि जाना है। वेरी नाइस, जाना वेरी है। नाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, गुड जॉब, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। यस, आत्मनिर्भरता, और अपने जितनी भी लिमिटेशंस हैं, और उस पर प्रैक्टिस करना, और फिर कर पाना, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। हाँ जी, और बच्चा लोग कहाँ पर हैं? आराध्या, आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? आंटी जी प्रेम जी महाराज श्री प्रेम जी की महाराज की कर रहे हैं, अच्छा, अच्छा। छठा छठा अध्याय कर रहे थे। छठा अध्याय कर रहे थे, आते हैं हम प्रेम जी महाराज पर, बिल्कुल। सो क्या 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 डिस्कशन चल रही थी आप लोगों की पूज्य श्री महाराज श्री पे? क्या डिस्कशन चल रहा था? हाँ दीदी, एडल्ट में यही चल रहा था कि जब भी कोई अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है या परिस्थिति आती है, तो हमें व्याकुल नहीं होना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कारण क्या है। उसका कारण मैं तो नहीं। फिर हमें ये देखना है कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ क्या, पॉजिटिव थिंकिंग, कि मेरे सोचने से तो कुछ होगा नहीं, तो उसमें हम रास्ता क्या निकाल सकते हैं। तो हम्म, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। परिस्थिति आती है तो हम ये देखते हैं कि कहीं मेरे कारण तो नहीं आई परिस्थिति। इवैल्यूएट करना, और फिर अगर आ भी गई है तो क्या हुआ? अगर आ भी गई है, सो व्हाट, राइट? और क्योंकि देखिए, परिस्थिति, हम अगर घर में क्लेश को कहते हैं, मैं अगर शिखा जी, राइट, शिखा जी का एग्जाम्पल। हाँ जी, हाँ, शिखा जी ही है ना, मनीषा जी? हाँ हाँ जी, जी, मैं हाँ जी, पहले कृष का नाम हटा दूं यहाँ से। हाँ, तो जैसे इन्होंने लिया, राइट, इन्होंने परिस्थिति कहा नहीं मुझे जाना है,
राइट। और यहाँ पर अब इनके डिसीजन पर अब हम जो भारतीय महिलाएं कहीं क्लेश होगा, जो कि आई थिंक 13 साल इसीलिए नहीं बोला कि मुझे जाना है, केवल इसीलिए कि क्लेश होगा, वो क्लेश इनके कारण नहीं है, लेकिन लगता है क्योंकि मैंने ये स्टेप लिया, अगला आग बबूला हो गया, हाँ घर में ऐसा माहौल हो गया। लेकिन इनका तो एक नॉर्मल जाना है, और इनका ये बोलना कि परमिशन लेना, परमिशन भी मतलब हर चीज़ के लिए लेना, परमिशन लेना, कर लूँ कर लूँ कर लूँ, जैसे कि एज इफ पर ये तो लीगल पार्टनर है उस घर में भूले पड़े होते हैं हाँ लीगली बराबर है, सो भूले होते हैं सब, तो इसलिए ये करने के लिए परमिशन, ये करने के लिए परमिशन। परमिशन शब्द ही कितना डेरोगेटरी आ जाता है एक रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप की रिलेशनशिप में, छोटा, बहुत छोटा निम्न कोटि का है कि पूछ लूँ पूछ लूँ। सो या तो अब देखो क्लेश आ गया है ना, तो क्लेश आएगा, आग बबूला होंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो परमिशन मांगी, अब तो परमिशन भी नहीं मांगी, अब तो मुझे जाना है और मैं निकल भी गई। सो यहाँ पर अगले की जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसको हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकते ना कि मेरे कारण है। यहाँ पे यहाँ तक भी पहुँचना, ये शिखा जी बता सकते हैं कि उनको यहाँ तक भी पहुँचना वो सच एन इमेंस जर्नी, और आप उनकी आवाज़ से सब कुछ महसूस कर सकते हैं कि परमिशन ना लेना का और फिर उस पे एक्ट करना, जाने का कितनी ज़बरदस्त एम्पावरमेंट है, कितनी ज़बरदस्त हैप्पीनेस है, यू नो। और प्रॉब्लम दूसरों को होती है कि हम इतनी छोटी सी हैप्पीनेस भी क्यों दें राइट। तो ये बात, ये चीज़ है, ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए एक फैमिली में, ये होना नहीं चाहिए एक कपल के रिलेशनशिप में कि इस तरह का पूछना पड़े। या सो आजकल की जो गर्ल्स हैं, अगर तभी हम सुजल जैसे बच्चों को कहते हैं कि पार्टनरशिप है, इन्हें इस तरह से लेना होता है, लेकिन अगर वो नहीं लेते इस तरह से, तो आराध्या जैसे ओपन माइंडेड बच्चे, उनको समझ नहीं आएगा ये क्या मतलब है, मैं पूछूं क्यों। और बच्चे आजकल पूछते हैं कि मम्मा आपको पूछना क्यों है, कर क्यों नहीं रहे, व्हाई डू यू हैव टू आस्क। उनको ये कहीं समझ नहीं आता ये चीज़ कि ये क्या मतलब है, ये तो मम्मा पापा मम्मा पापा मम्मा पापा होते हैं ना, तो ये मम्मा क्यों पूछती जा रही है ये कर लूँ ये कर लूँ, ये क्या मतलब, पर है तो मम्मा पापा ना, ये चीज़ है। सो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, ये बहुत सुंदर बात है अगर नहीं आ रहा तो अगर आराध्या जैसे बच्चे अगर कहते हैं आई एम सॉरी ये तो कोई बात बनती नहीं है, तो शीतल जी जैसे सासू माँ दैट टाइम की और अब भी कह नहीं सकते कि आजकल की लड़कियों में तो धैर्य नहीं है। नो 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 नो, धैर्य नहीं है, उन्हें पता है न्याय क्या है अन्याय क्या है, उन्हें पता है न्याय क्या है अन्याय क्या है। हाँ, और अगर वो लड़की अन्याय के प्रति खड़ी होती है फर्स्ट डे पे ही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेज है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी माँ ने उसे कुछ सिखाया नहीं है। वो आज बोलेगी, ओ मेरी माँ ने मुझे सिखाया है रिकॉग्नाइज करना कौन सी चीज़ अनफेयर है वो ये नहीं बोलेगी क्योंकि उसे बोला जाता है ना, मुझे बताया लेडी कि उन्हें बोला जाता है तेरी माँ ने तेरे को यही सिखाया है, ऐसे बोलना सिखाया है। वो आज बोलेगी कि नहीं, मेरी माँ ने सिखाया है कि अगर गलत काम हो रहा है तत्काल बोलो, ताकि आदत ना बन जाए गलत काम की। क्या कहते हैं आराध्या? हाँ जी आंटी। हाँ जी आंटी यहाँ तो आंटी इज राइट। क्यों? हाँ सुजल का वो बंद है, नहीं तो सुजल का इनपुट बहुत जबरदस्त आने थे।
सो इसलिए आंटी जी मैं सुन रहा हूँ। ओ बाप रे तेरी हाँ, सुन लिया था अपना नाम, मैंने आपका नाम लिया था। हाँ हाँ आंटी जी। सुन लिया तो बिल्कुल। सो ये साधना बहुत सुंदर है कि हमें हम कब बोलें, कब बोलना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो नेगेटिविटी का बीज है वो पेड़ ना बने दूसरे का भी, राइट। हम जो अ, महिलाएं अब जो सासू माँ बन रही हैं, उन्होंने पेड़ बनने दिया दूसरे की नेगेटिविटी का, दे अलाउड इट टू हैपन, तभी वो पेड़ बना। सो हम तो कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ओके फाइन, नो वरीज, राइट, नो वरीज, मेरी हेल्प नहीं हो रही, फाइन, मैं स्टेप बैक करती हूँ, आज खाना, अब तुम खाना बनाया करो। इस तरह की हिम्मत आनी, इस तरह के डिसीजंस लेने, ये ऐसे डिसीजंस हैं जैसे शिखा जी ने लिए, राइट। अब इनका इनका समय आ रहा है बहू आने का, राइट, और शिखा जी कहेंगे कि आई एम डन, अपना खाना तुम लोग खुद बनाओ, हेलो। अगर ये ऐसा कह सकती हैं, यहाँ तक पहुँच सकती हैं, दैट इज ग्रोथ, राइट, दैट इज ग्रोथ। कि ओके बहुत हो गया, मैंने कर लिया, अब तुम अब यू आर मैरिड एंड अब मैंने ही तुम्हारी, अब तुम्हारा फैमिली है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू हैव टू फीड योर फैमिली, आई एम डन, यहाँ तक पहुँचाने में। बट अगर शिखा जी यहाँ तक नहीं पहुँचती हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ग्लिचेस है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ग्रो नहीं किए, बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आई एम डन। होता नहीं है ना, हो नहीं रहा ना ऐसे, क्यों शीतल जी, नहीं हो रहा ना? हाँ महाराज जी सब जानते हैं। क्या करूं, बोला नहीं जाता, झगड़े से हाँ, डरती हूँ। पहले इनके आगे नहीं बिल्कुल, बोली, अब फीवर है तो भी हिम्मत नहीं है बहू से कुछ कहो। हाँ, इसे खाना कहते हैं, तो इस जन्म में ये डिसाइड कीजिए कि जो सही चीज़ है प्रभु बोल के ज़रूर जाओ। बहू बैठी रहती है कमरे में और सासू माँ आज भी फीड कर रही है, हाँ 30+ बहू को मुंह में डाल के खाना खिला रही है। राम नाम कोई एमी खेमी नहीं है जो आपने बना सके, ओ बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, 1 घंटे भूल गए। राम नाम इज नॉट दिस, राम नाम इज दिस जो शिखा जी ने किया है। नहीं कहती हूँ मगर न नहीं कोई नहीं सुनने को तैयार नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये कहने की बात नहीं होती, ये एक्शन की बात होती है। आई एम नॉट डूइंग इट अपनी किचन कैसे में। लूं, कैसे लूं एक्शन? ये आपको खुद ही करना है, ये मैं थोड़ा ना बता सकती हूँ, ये आपके खुद से अंदर से आना चाहिए। हम जब भी मैं आपसे मिलती हूँ, जितने भी महीने हो गए हैं, बहुत बार युक्तियाँ दी हैं, पर मेरी युक्ति आप पे कैसे बैठेगी, हमारी पर्सनालिटीज अलग हैं। मैं बचपन से थोड़ी ना ऐसी हूँ, मुझे भी तो ग्रो करना पड़ा कितनी चीज़ों में, मैंने भी तो कई डिसीजंस लिए और कई डिसीजंस आज भी लेती हूँ, राइट। सो इसलिए ये अपनी व्यक्तिगत यात्रा होती है और हमें ही लेने होते हैं डिसीजंस, हमें ही एंड करना होता है। स्टॉप इट, बहुत हो गया, क्योंकि अभी आपका बहुत नहीं हुआ है। लेकिन मन से वो हैप्पीनेस, तभी घर में हैप्पीनेस नहीं है ना, क्योंकि घर में आपने ऐसे डिसीजंस नहीं लिए हैं, ये बात। नहीं मैं गलत हूँ, मुझे मुझे कहना चाहिए मैं गलत हूँ। ऑफ कोर्स, शादी का क्या मतलब है, लड़के की शादी का क्या मतलब है कि माँ उसके बच्चों की भी पोटियां उठाए और वो बच्चे कहते हैं आप। नहीं नहीं, और आपके बेटे को अपने बच्चे को फीड करना भी ना आए, ये मतलब है माँ का। माँ का मतलब ये है कि उनका लड़का कुक ना कर सके और अपने बच्चों को राइट एजुकेशन ना दे सके, ग्रो अप एज अ मैन ना करा सके। ये है लड़का, ये है, ये माँ का रोल है कि जब तक उसके प्राण नहीं जाते तब तक वो
अपने बच्चों को, पोतों को फीड ही कर रही है? कहाँ आप डिफाइन करेंगी इट्स डन, बहुत हो गया, बस मैं नहीं करूंगी? फादर कहाँ आप बच्चों को ग्रो करना सिखाएंगी कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुमने तुमने अपना यूनिट को तुमने बनाना है? कब सिखाएंगी ये? किसने सिखाना है? ये कौन सिखाएगा? नहीं कहती हूँ, और कहने से फादर इन क्या लॉ होता है? उनके लिए करना होता है, फादर इन लॉ के लिए। फिर वो बच्चे को ऐसे सोचते हैं भी उनके लिए बनाया तो हमारे लिए नहीं बना सकती। आ, फादर इन लॉ मेरे की तो मेरे मुंह में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। शब्द आया है, अब आपके बच्चे हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगी। पर अच्छा शब्द तो नहीं आया। बोलना नहीं, मैं नहीं बना सकती क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, किसी भी ग्रंथ में लिखा, शास्त्र में लिखा, और मैं तुम्हें पाप का भोगी नहीं बना सकती। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, मैं अपने फादर इन लॉ की टेक केयर करूँ और अपने हस्बैंड को टेक केयर करूँ। तुम अपनी वाइफ की टेक केयर करो और तुम्हारी वाइफ तुम्हारी टेक केयर करे। मैं नहीं करूँगी, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कितना इजी है कहना, हाँ उनके लिए 2 रोटी बना रही हो, 4 रोटी हमारे लिए नहीं बना सकती? खींच के थप्पड़ मारना चाहिए था फर्स्ट टाइम जब कहा था। ये कहते बेटे को सिखाओ पहले अपने। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, नहीं सीखे तो मैं सिखा देती हूँ, आप नहीं अपने नहीं बेटे को नहीं, सिखा दो। ये बहू से बात करने की बात नहीं है, ये लड़के से ही बात करने की बात है। मैं लड़के को ही वो थप्पड़ मारने को कह रही हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको, आपके पुत्र को ही थप्पड़ मारने को कह रही हूँ, बहू को नहीं कुछ कह रही। ठीक है। क्योंकि उसके कारण ही वो बोल रही है कि उनके लिए 4 रोटी बनाती है, हमारे लिए नहीं 4 रोटी बना सकती। और वो जो गूंगा खड़ा है साथ में, सुन रहा है ये सब। ये आपको स्टेप लेना है जैसे उन्होंने स्टेप लिया ना, बना, चली जाऊं चली जाऊं चली जाऊं चली जाऊं, ये वही चीज है। नहीं बनाना मुझे, मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। राइट, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। जब तक आदमी गिरेगा नहीं, सीखेगा कैसे? आपको ही, आपकी ही जंग है, घर न आपकी टूटने का सोच डर से। लगता है, घर हाँ, टूटने का डर लगता है, घर टूट ना जाए। क्योंकि हस्बैंड से साथ थोड़ी सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग कम थी, बड़े मुश्किल से बच्चे एकता में पाले हैं, फिर ऐसे लगता है टूट ना जाए घर। टूटना घर किसे कहते हैं पहले ये बताइए? एक सेकेंड, मुझे, मैंने बहुत सुंदर एक चीज, किसी ने उस जैसे कोई सुसाइड करता है, राइट, हम मानते हैं कि वहां पर वाइब्रेशंस ऐसी हैं। आप मुझे बताइए, कोई तिल तिल के मर रहा है उसी घर में, तिल तिल के मरा है, और हो सकता है वो सुसाइड जैसे भी है, वो किसी न किसी अपनी ही नेगेटिविटी के कारण, अपनी ही कुछ परेशानी के कारण किसी ने एंड की और वो पछता रहा है अब। लेकिन जो तिल तिल के उसी घर में मर रहा है, आप मुझे बताइए जो जिंदा है उन पे कितने सारे पितृदोष आने वाले हैं? जरूरी नहीं है कि सुसाइड के पितृदोष और ऐसे दोष आए, लेकिन जो तिल तिल के मरता है, वो जो दोष आएंगे बाकियों की कुंडली में, और वो जो इन्वायरमेंट होगा, आपको क्या लगता है वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है? टूटने का मतलब क्या है और मैच्योर करने का मतलब क्या है? महाराज के शब्द हैं ये, लेकिन क्योंकि हमारी आसक्ति और मोह इतना होता है, हम संतों के शब्द मानने को तैयार नहीं होते। महाराज के शब्द हैं, समझदार माता पिता विवाह पर बच्चों को अलग कर देते हैं, उनकी रसोई अलग कर देते हैं। समझदार माता पिता,
मेरे मेरे डिसीजन में मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे गलत अरे ठहराएंगे। भाई, आपने आज रोटी नहीं बनाई, हस्बैंड बनाएंगे? आपके हस्बैंड नहीं बनाने वाले रोटी, वो चिल्लाने वाले हैं। चिल्लाने दो ना, कोई बात नहीं। कुछ नया परिवर्तन आना होता है, ऐसा तो होता ही है। और आप सोच रहे हैं कि लड़का घर में है, आप सिर्फ उसे देख पा रहे हैं। वो आपके लिए कोई ना सपोर्ट है ना कुछ है, कुछ नहीं है वो। बिल्कुल। आपको ये पता है? हाँ जी। अच्छा, तो टूटने का फिर क्या मतलब हुआ? वो तो ऑलरेडी टूटा हुआ है घर। इनकी तो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, फिर थोड़ा सा ये लगता है बच्चों को भी दूर कर दिया तो सपोर्ट, फिर थोड़ा सा मन आप से मुझे डरती हूँ। बताइए, एक बच्चे को अपंग बड़ा करना या फुल फ्लैश बड़ा करना, वो क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए? क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए एज अ माँ? क्या इम्पोर्टेंट है कि बच्चा एक नेचुरल मेच्योर इंडिविजुअल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसा इंडिविजुअल हो, या कि डिसेबल्ड हो, कि अपने घर का ही वो ख्याल नहीं रख सकता, उसे कुछ करना नहीं आता, वो आगे बच्चों को पाल नहीं सकेगा, या ऐसा अपंग चाहिए? ठीक कह रहे हो। आप अपने बच्चे को अपंग ग्रो कर रहे हैं। वो 30 का हो गया, 40 का होने जा रहा है, और वो अपंग ही है, क्योंकि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कर रहा वो ठीक तरह। ये आपको डिसाइड करना है क्या इम्पोर्टेंट है। ये टूटने वूटने का कोई चक्कर नहीं होता, बच्चों को ग्रो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कि वो अच्छे इंडिविजुअल इस सोसाइटी के लिए बन सके, ह्यूमन बीइंग बन सके। वो घर रह के भी आपकी कोई सपोर्ट नहीं करता, बाहर रह के एटलीस्ट बाहर रह के अपनी फैमिली के ध्यान तो रखना शुरू करेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने कैसे इंडिविजुअल बड़े करने हैं। तो आपको भ्रम में, आप जो एक भ्रम है उसी में रह रहे, हर चीज के भ्रम में रह रहे, है ना? ये बात है। ये मदर का ही डिसीजन होगा, नहीं मैंने नहीं करना, आई एम डन। अपने आप बनाना सीखो प्लीज, ये बात है। क्या कहते हैं? महाराज जी तो ध्यान रख रहे हैं मेरा, मुझे बार बार बता रहे हैं बस। गुरु को ऐसे मत लाइए बीच में। गुरु आपको यहाँ पे लेके आए हैं कि आप चयन कर सके सही, जो कि आप अभी भी नहीं कर पा रहे। वो आपका उत्थान करने के लिए आए हैं, तभी आप ऐसे सीख रहे हैं। तभी आपको तभी आपको इस तरह की यहाँ पे आना है, अच्छी अच्छी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, ये सब थोड़ी ना है। यहाँ पे चाट मसाला थोड़ा ना खा रहे हैं। यहाँ पे है कि चाट मसाला अगर खाया है, घर जाके चाट मसाला बनाओ, और फिर अकेले में खाना पड़े, अकेले बना के खाओ। नहीं अनुमा जी, कोई है नहीं घर में, किसको बना के खिलाऊं? क्यों, आप नहीं हो क्या? अपने लिए चाट पापड़ी नहीं बना सकते? नहीं बना सकते? नहीं, ये साधना नहीं है, ये साधना नहीं है। तो अगर ऐसी संगति में बिठाया है, राइट, तो अपने आप को जागना, महाराज साथ हैं तो जरा दिखाइए कि महाराज साथ हैं, हमें दिख तो रहा नहीं। कहिए कि मैंने नहीं, आज मैं खाना नहीं बना रही, अपने फुलके खुद बनाओ बेटा, मैं नहीं तुम्हें ग्रो करवाऊंगी तो कौन करवाएगा? उसके लिए गंदा भी बनना पड़े, ठीक है, उसके लिए उनको जाना भी पड़े, वो टूटना नहीं कहते।
वो ग्रो करवाना कहते हैं, उसे शब्द हम सही नहीं यूज करते, है ना, शब्द ये नहीं यूज करते। किसी लड़की के लिए अगर मैं पूछ रही होती हूँ अच्छा क्या क्या करोगे कंट्रीब्यूट लड़की के लिए, तो फिर मैं हंसती हूँ, अच्छा मम्मी है घर में और लड़की लगी हुई है किचन में, वहाँ पे जरा हाथ बटा सकते हो, कहते क्यों नहीं बटा सकता। अगर ये लड़का बोलता है क्यों नहीं बटा सकता, अगर वो लगी है मैं उसके साथ क्यों नहीं हेल्प कर सकता डिशेस रखने की या डिशेस मांजने की, अगर वो लगी हुई है मैं देख रहा हूँ लगी हुई है। ऐसी बुद्धि अगर लड़के में नहीं है, इसका मतलब उसकी माँ ने उसे अच्छा रेज नहीं किया है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं डिसीजंस ये हाँ। मैं चाहती हूँ मेरी वजह से उन दोनों में झगड़े ना हो, और ना फिर वो जैसे वो नहीं करना चाहती तो फिर डाइवोर्स डाइवोर्स, मैंने नहीं नहीं डाइवोर्स नहीं ले लिया। नहीं, लड़की की बात नहीं है ये, आप लड़की का इशू मत बनाइए, ये लड़के की बात है और ये आपकी असली बात है कि आप आप कितना वो, ये आपकी ही अपनी बात है, आपकी ही ग्रोथ की बात है। लड़की को मत ब्लेम कीजिएगा, लड़की अगर ऐसे राज कर रही है, उसके हस्बैंड ने उसे कहा इट्स ओके तू कर, लड़की को मत कहिएगा। लड़के से, लड़के की बात है ये, लड़की की बात नहीं है। आप बोलेंगे लड़के को, आप कंप्लेंट करेंगे लड़के को, ये नहीं है। आपको ये नहीं करना कि वो नहीं करती मेरा हाथ नहीं बटाती, नो, आप अपने लिए चाह रहे हैं उससे, नहीं बोलो बेटा बहुत एज हो गई है, राइट, और शादी इसीलिए होती है कि आपस में फैमिली स्टार्ट करो, रहो, राइट। आज से तुम्हारी नीड्स, तुम दोनों एक दूसरे की नीड्स का ध्यान रखो, ऐसे बोलना होता है, शब्द ध्यान से बोलने होते हैं। शब्द अगर कहें ये बोलें कि वो कुछ नहीं मेरी हेल्प करती, ऑब्वियसली वहाँ पे तो झगड़े होंगे, तो मम्मी की हेल्प क्यों नहीं करती, अगर ये कहेंगे फिर तो सही नहीं है। अगर कहोगे आप दूसरे, एक दूसरे की टेक केयर करो, ठीक है, आप उस जो बनाना चाहता है एक दूसरे के लिए ब्रेकफास्ट देख लो, आप करो, आप मैंने एक एक दूसरे की। मैंने एक बार कहा, कहते हैं मम्मा जब बच्चे को निकम्मे होते हैं तो माँ बाप उनको फेंक देते हैं क्या। मैंने ऐसे कहा बेटा अगर बोलना तुम, बेटा नहीं, जो इंटेलिजेंट मदर्स होती हैं वो निकम्मे बच्चों को ग्रो करवाती हैं, चल भाई तू कर सकता है। ये ना, ये ड्रामेबाजी के डायलॉग्स हैं कि हम कर नहीं सकते, ये बिल्कुल ही अपंग बने पड़े हैं, ये बात है। अब आपको घर से भी जाना चाहिए, अब आपको घर से भी बाहर निकलना चाहिए, जैसे शिखा जी गई है ना, नहीं बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग का कौन ध्यान रखेगा, अरे बेटा है अपने आप ध्यान रखेंगे। जाऊं तो फिर बाहर होटल से आ जाता है, किचन में नहीं बहुत आना। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, करें, ये है चीजें, निकलो घर से और आप देखेंगे कि आपकी फैमिली बहुत अच्छा सस्टेन कर रही है, बहुत अच्छे मजे किए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सबने अपना जब भी खाना था, किसी ने ब्रेड खाई, किसी ने कुछ खाया, ये बात है। आपको लगता है ओ मैं नहीं दूंगी, नहीं ये लोग भूखे रह जाएंगे, नहीं, वो अपना अरेंजमेंट करेंगे, पर बात यह है कि मुझे नहीं करना अरेंजमेंट आपका, मैंने शादी आप दोनों को अब इकट्ठे ग्रो करने के लिए होती है शादी, ठीक है ना, ये आता है इनसे, ये आता है इनसे, बाउंड्रीज आती हैं कि कहाँ मैंने नो करना सीखना है, इससे स्ट्रेंथ आती है, बल आता है, ये बल के सोर्स है। आप कहते हैं महाराज मेरा साथ देते हैं, तो ठीक है, लीजिए वो शक्ति साथ में और बोलिए नहीं बेटा अब नया साल है, इस साल तो मैं आपकी कुकिंग नहीं करूंगी, कपड़े भी आप उनके धोती हैं, मैं अपनी बताऊं एक बात, जरूर। मेरे हस्बैंड खाना नहीं खाते घर पे, हाँ जी, खाना नहीं खाते मेरे किचन से।
खाना नहीं जब खाते? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि मैं हाई ब्लड प्रेशर हो गया था मेरा, हाँ तब जी, हमारा हाँ झगड़ा जी, हुआ था, काफी हाँ काफी जी। झगड़ा हुआ था खर्चे को लेके। हम्म। तो पहले भी ऐसे करते थे, खाना छोड़ देते थे मेरा, घर पे खाना। तो पहले मैं इनको महीना में 2 महीने बाद कहती थी खाओ आप, कोई बात नहीं खा लो, बना देती थी, खा लेते थे ऐसे। पर अब वो बात से लेके अब तक खाना नहीं खाते, बाहर से खाते हैं। हाँ, तो आपका मेंटल स्टेट कैसा है? क्योंकि ये एक वाइफ के लिए, एक मदर के लिए, ये एक बहुत बड़ा अटैक होता है हाँ जी। मैन का। इसे साइलेंट एग्रेशन कहते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर कहते हैं ये। जब वे महिला घर में भोजन बनाती है और उसका वो तिरस्कार करके नहीं खाते, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि उसे पीड़ा हो। क्योंकि आप जानते हैं माँ खाने के लिए, और हिंदू स्त्री विशेषकर, विदेश में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विदेश में बच्चे, जो विदेशी बच्चे हैं वो अपना खुद ही बना के सब कुछ करते हैं, एक ही साल में एक ही बार बनता है उनके खाना। ये चीज़ है। तो आपकी फिर मेंटल स्टेट कैसी है इस चीज़ पर? ठीक है। पहले मैं डरती थी लोग क्या कहेंगे, अब मैं नहीं डरती। अब कोई पूछता है खाना खाते हैं, मैंने कहा मुझे बनाने नहीं आता। वो कहते हैं तुझे खाना बनाने नहीं आता, तुझे चाय बनानी नहीं आती। मैंने कहा मेरे को आती ही नहीं बनाना कुछ। मैं अपना बनाती हूँ, बेटे का बनाते हैं, खाते हैं हम, अपना खा के टाइम से खा लेते हैं, उनका कोई टाइमिंग ही नहीं है। बढ़िया, अपना बहुत बनाती हूँ सुंदर। प्रॉपर, तीनों टाइम बनाती हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी। सही है। और तो ये चीज़ इसमें ये बल है, इसे बल कहते हैं। जी। इसे कहते हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं, राम नाम ले रहे हैं, ये बल है, इसे बल कहते हैं। आप उनके कपड़े टच नहीं करेंगी शीतल जी आज से। माय गुडनेस, ये हम बुक क्लब में बच्चों को, सुजल जैसे बच्चों को कंपलसरी है अपने कपड़े खुद से साफ करना, अपने कपड़े बिस्तर खुद से बनाना। आप उनके कपड़े टच नहीं करेंगी आज से। तभी हम जो ये ग्रीन बुक लेते हैं और ये बुक्स करते हैं, उसमें महिलाओं के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को कैसे ग्रो करना है। बच्चे को अंदर से आना चाहिए कि माँ मेरी चीज़ों को हाथ ना लगाए, मैं खुद अपने काम करूंगा, ऐसा होना चाहिए। नहीं मम्मा आप मेरे कपड़े नहीं धो सकती, आप मेरे कपड़े नहीं कुछ कर सकती, बिल्कुल नहीं आप करेंगी आज से। अगर आपने ऐसी चीज़ें की आज से, मनीषा जी इनको ग्रुप से निकाल दीजिएगा। ये किट्टी पार्टी करने आती हैं, अप्लाई नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप धोएंगी अपने बच्चों के कपड़े, उनको लॉन्ड्री लगानी आनी चाहिए, मशीन चलानी आनी चाहिए। ये काम है, आपने बिल्कुल उन्हें वो ऐसा बनाया है कि वो कुछ भी, मुझे नहीं पता कर क्या रहे हैं, और कुछ भी करना नहीं आता उन्हें, इतने बड़े शादीशुदा बैठे हुए हैं। नो, आज से तो आप नहीं एक कर। दिन एक दिन मैंने ना खाने के लिए उसको फोन कर कर कहती हूँ बेटा आ जा खाने खा ले। एक दिन मैंने उसको फोन नहीं किया, रात को आके कहता है आज तो मेरी माँ का भी फोन नहीं आया, मैं सारा दिन भूखा हूँ। फिर मन में दुख आ जाता है क्योंकि वो इतना नहीं पूछती, मैं ही पूछती रहती हूँ फोन करके। ये जो दुख आ जाता है ना, बच्चा ऐसा डायलॉग बोल जाता है, स्ट्रॉन्ग मदर्स, क्या मतलब है बेटा, भूख तेरे को लगी है, आ खा। नहीं, बेटे से बोलो ना, वो भी पूछे मम्मा खाया आपने खाना, नहीं बेटे नहीं, को ये तो बोलो। ये तो इस गली में तो हम जा ही नहीं रहे ना कि वो हमारे लिए कुछ करे, पहले अपने लिए तो कुछ कर ले। बहुत काम करने की मेरा जरूरत बेटा +2 में है, वो मेरे साथ में है। नहीं बहुत आता। बहुत काम करने की जरूरत है। +2 में है और बिल्कुल लॉन्ड्री महाराज लगवाई उसने। आपसे, आपके साथ है तभी आपको यहाँ लाए हैं, क्योंकि आप हाँ अपनी इतनी जी। दुर्गति कर रही हैं, तभी आप महाराज यहाँ पे लाए हैं कि उसे बोलो भाई क्या कर रही है वो, बस करे ये सब करना। ठीक है ना? देखो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हमारे कर्तव्य क्या हैं ये हमें पता होने चाहिए, वो कर्तव्य कहाँ स्टॉप होते हैं वो पता होना चाहिए। हमने बच्चों को कर्तव्य कैसे सिखाने हैं वो पता होना चाहिए, राइट। और कब बच्चों को
कर्तव्य करने देना चाहिए, वो पता होना चाहिए। ये जो बेसिक चीज़ें ये पता होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। और सत्संग में हम अगर अपना ये सब बंद करके बैठते हैं तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा होता है, लेकिन वहाँ से लेके कुछ नहीं आते कि महाराज ने आज क्या कहा है, कैसे मेरे को रहना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं। राम नाम से इस हमारी राम नाम हमारी जिंदगी बेटर करता है, झमेलों से हटाकर साफ करता है झमेले, स्ट्रांग बनाता है कि यस एंड नो बोल सके, कथनी करनी एक समान करता है, दृढ़ता लेके आते हैं। हाँ ना मैं अगर मैंने नहीं करना तो अब मैंने नहीं करना। बहुत दुख होता है, बच्चे ने कहा मम्मी मैंने गंदे कपड़े ही पहन के गया, मम्मी आपने मेरे कपड़े साफ नहीं किए, मम्मा अब आप भी मेरे नहीं हो। बोलो बेटा मैंने यहाँ तक ये डायलॉग तुम बोल रहे हो आज, मैंने बहुत गलती की है कि मुझे आज ये डायलॉग तुमसे सुनना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोलो बेटा लोग अब तुम्हारी शादी हो गई है और मैं बहुत देर से प्रयास कर रही हूँ, पर ये चीज़ें अब तो मैं फाइनल कर रही हूँ। अपने कपड़े खुद धो, इस्त्री खुद करवाओ, जैसे भी करवाना है। अर्न दोनों बहुत मोटा ताजा करते हो, जैसे करना करो बेटा, मैं अब हाथ नहीं लगा रही, सॉरी। मेरा जो तय करने का और आयरन करने का लोड अब कम है, मैं तुम लोगों का नहीं लेके जा रही हूँ। अपनी बास्केट्स अलग रखो ताकि वो उसमें न घुसेड़ दें, करो ना, वो पड़े रहने दो वहाँ पर। नहीं अनुपमा जी बेचारा फिर आया, मम्मी मेरे पास कोई शर्ट नहीं है, आपने धोए नहीं। बोला कोई नहीं बेटा, बहुत देर पहले मुझे ऐसे करना चाहिए तो आज ही मेरे को पता चला है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और खाना भी नहीं, दोनों चीज़ें मैं नहीं कर रही। मुझे बहुत देर पहले करना चाहिए था, पर मुझे पता नहीं था। और ये आपकी बहू के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं है, गलत फहमी में मत रहना, ये आपके लड़के के साथ कॉन्वर्सेशन है। बहू बहू को दोनों को अपना खुद करना है। कोई कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू शिखा जी, बहुत इम्पोर्टेंट, आपने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए। मैं आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत मुझे आनंद आया है कि जिस तरह का बिहेवियर दूसरा करते हैं आप अकेले करते रहो, वी डोंट केयर। मैं बनाऊंगी खाना, अपने लिए बना रही हूँ, बच्चे के लिए बना रही हूँ, और बच्चे को अब सिखाओ कि वो लड़का, दिस इज चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन मैन, यू नो इट हैज टू। नहीं मेरे बच्चे इंडियन सारा मैन, काम करते हैं, इंडियन मेरे मैन, हाँ मेरे साथ सारा काम करते हैं, मेरे किचन में हेल्प कराते हैं, किचन मेरी में लॉन्ड्री बनाता है, लगवाते हैं। हाँ बिल्कुल। और केवल सिलेक्टिव महिलाओं के साथ नहीं करना, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। केवल मेरे साथ नहीं बेटा, हाँ जी हर महिला के साथ करोगे तो जो इज्जत तुम्हें मिलेगी, जो प्यार तुम पर उड़ेला जाएगा, दैट विल। हाँ जी। ये पुरुष समझते नहीं है, नहीं मैं बोलती हूँ उसको इतने मजाक में कि इतने कल को तेरी इतने शादी प्यार होगी से तो। वंचित रह जाते हैं, उनकी हम्म, माएँ वंचित करती हैं कि उन्हें प्यार ना मैंने मिल अपने घर सके। में देखा है, मेरी मम्मा ने भी ऐसे ही पाला था, मेरे भाई को अभी तक ऐसे ही करता है, तो मैंने वेरी वो। नाइस वेरी नाइस, हाँ गुड जी। चीज़ है तो लेके आनी चाहिए, या। हाँ जी, नहीं वो कहेंगे तो करुणा जी? शीतल जी की तरह थी मेरी मम्मा तो, हाँ, शीतल जी की तरह मम्मा थी बिल्कुल। ओ बाप रे। हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपने उनसे सीखा हो कि वैसा नहीं बनना हाँ है। मैंने कहा वैसा नहीं करना है मुझे, मेरे बच्चे वैसे नहीं है कि बिल्कुल बेड पे इनको पानी के गिलास में हाथ में दूंगी कि तब पियेंगे ये। मैं बोलती हूँ मेरे लिए पानी गर्म करके दो, मैं वैसे नहीं करना चाहती। मेरा भाई वो था, पानी नहीं लेता था कि सिस्टर पानी देगी तो मैं पानी पीऊंगा। उसको तो यहाँ तक था कि सिस्टर भी खड़ी होके, लड़कियों का काम होता है ये तो लड़कियां करेगी, हमारी वो चलती थी। और अब जो टाइम आया है मैंने कहा नहीं, अब वो बात नहीं है। अब सारे कहते तेरी शीतल जी बेटी जो नहीं है शिखा कौन जी करेगा। बात कर रहे हैं, ये 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 अपनी हार्ट प्रॉब्लम से इन धक्के लगे हैं इनको, इनकी बॉडी चलती नहीं है, इनको बहुत बहुत सारी बीमारियां हो गई। और परमेश्वर मैंने गुरु बहुत प्यार काम किया करते है हैं, बहुत सही। तो गुरु प्यार करते हैं तो यहाँ पे वे आई हैं और उन्होंने राम नाम से अपने अंदर जो ये बता रही हैं
गजब की चीज है, राइट। और इनके भी जैसे आपने कहा पति टोटल तिरस्कार, जो कि भोजन ही नहीं करता, टच ही नहीं करता, टोटल तिरस्कार है, राइट। तो उसका डील करना सीखा है, क्योंकि जो जिंदगी इन्होंने पहले की है वो शरीर पे ही आई है, शरीर ही खराब हुआ है ना। शरीर खराब होता है, साधना खराब होती है, क्योंकि एक ही फोकस बन जाता है। वो एक फोकस जरूरी नहीं है। अपनी जिंदगी को 9/10 बनाओ, 1/10 नहीं। 1/10 इज अ फेलियर, 9/10 इज अ ए ग्रेड। उसे 9/10 बनाना चाहिए। अगर एक ऐसा मिसिंग लिंक है तो इट्स फाइन, ठीक है। तो रूपांतरण इन बैठकों का तभी इम्पोर्टेंट है जब आप ये कह सकें अब आपको खुद करना है, नया साल है, लेट्स हैव अ न्यू बिगिनिंग, आई एम डन। ना आप कपड़े टच करेंगे, ना आयन करेंगे, ना वो जो वै करता वो करेंगे, बिल्कुल। वही इमोशनल ब्लैकमेल करना आता है कि मेरी मम्मी पिघल जाएगी और मेरे को हलवा बना के खिला देगी। नो, बीवी से कहो मैं, आप क्या करो, बोलो हाँ मैं बनाऊंगी ना, जब फेस्टिवल्स आएंगे तब मैं खिलाऊंगी, बिल्कुल। किसने कहा नहीं खिलाएंगे? मम्मी का हाथ का, हाँ दिवाली आती है ना, होली आएगी, तब तब आना, तब खिलाऊंगी, सबके लिए बनाऊंगी, अभी नहीं। एक ही घर में कह सकती हूँ आप अलग खाना बनाओ एक ही किचन में? ऑफ कोर्स। बताइए भाई, कैसे कह सकते हैं? करुणा जी, मनीषा जी, बताइए। जी जैसे कि जब मोह होता है तो हमारे हमें हमें वो बाउंड्रीज समझ नहीं आती मोह के कारण, क्योंकि कुछ भी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि सिर्फ मोह सबसे ऊपर है। अ, तो बल जो है वो तो अगर हम सही मायने में कहें कि महाराज साथ है, तो वो बल भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि हमें वो एक्शन करते समय ये ना सोचें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि हमें वो इम्प्लीमेंट करना है उस बल के साथ, महाराज की शक्ति के साथ कि वो है। यहाँ पे एक और चीज मैं आऊंगी, एक सेकेंड। कि जब हम बल बोलते हैं, आई थिंक शीतल जी उसे ऐसा प्रोसेस करती हैं कि मुझे शक्ति मिले कि मैं 10 रोटियां बना सकूं, मुझे शक्ति मिले मैं 2 लोड की बजाय 4 लोड धो सकूं। यू नो, आराध्या, आराध्या, इस कॉन्वर्सेशन को बेटा लाइटली नहीं लेना। ये चाहे एडल्ट्स की कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे पता है कि आप स्टैंड लेते हैं और आपको इग्नोर करना भी आता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं जाना, राइट। ये यूं ही नहीं है कि आप ऐसी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं बेटा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसी कॉन्वर्सेशन सुनना, दोनों चीज के लिए, कि मैं किसी एल्डरली पे अन्याय ना करूं और ना मैं स्वयं किसी एल्डरली से अन्याय ना लूं, दोनों चीजें, राइट। तो यहाँ पे आप देख रही हैं कि उनकी जो बहू है वो चॉइस कर रही है कि यही स्त्री काम करे। और बहुत सुंदर डायलॉग है, क्योंकि यंग बच्चे ये डायलॉग यूज करते हैं। अगर उनके लिए 3 रोटी बना रही हो तो आपको 6 रोटी बनाने में क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम? जो बनाता है उसे पता है 3 रोटी बन गई, काम खत्म, पैकअप। और जिसे 12 रोटी बनानी पड़ती है उसे पता है, ठीक है, वो बनाने वाले को ही पता होता है। हाँ, तो इस तरह की बात बोलना, तो वहां पर जो एडल्ट्स हैं उन्हें, जैसे अब आप बड़े हो रहे हैं, 16-17, जब आप 18 क्रॉस कर जाएंगे, दैट्स इट, खुद बनाओ अपना जो खाना है ना।
मैं बना सकती हूँ मामा, आप चिंता मत करो, मैं अगर लेट भी आ रही हूँ अपने आप ले लूँगी, आपको बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बनना है ना। तो ये जब हम बोलते हैं ना बल मिले, तो जो ये इनका जो माइंडसेट बल बोलता है वो ये बोलता है कि मैं 4 की महाराज मुझे शक्ति दीजिए मैं 12 रोटी बना लूं, महाराज मुझे शक्ति दीजिए मैं 24 कपड़े धो लूं। इनका माइंड ये प्रोसेस करता है। सो जब हम ऐसे महिलाओं के साथ बात करते हैं, बल मिले शक्ति मिले, हम दिस इज नॉट डिटेल्ड। बल किसके लिए मिले कि मैं कह सकूं नहीं तुम अपना काम खुद करो, ये बल मिले। बल इसलिए मिले कि मैं कह सकूं कि तुम अपने कपड़े खुद धो, है ना। क्योंकि मुझे ये यही लगता है हाँ जी कि कहिए। मोह है ना, मोह के कारण भय, डर है। शीतल जी को डर संबंध खराब होने का, तो वो है ना सहने की शक्ति मांग रही है इन्हें सत्य कहने की, और कर्तव्य पे फोकस होंगे कि मेरा कर्तव्य क्या है। अगर मैं जब बच्चा था तो मेरा कर्तव्य था उनकी जिम्मेदारी उठाना, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, तो उन्हें शादी की बताना है है कि ना, आप अपनी। कन्यादान होता है, वो लड़के का भी होता है कि नाउ दे आर टुगेदर, नाउ दे आर गोइंग टू raise themselves together, take care of themselves together, that's तो ये it। उनको, हाँ हाँ, उनको इस तरह से बताना है कि अब आपने जिम्मेदारी ली है, तो आप अपनी जिम्मेदारी अपने आप उठाओ, हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारियां हम थोड़ी उठाएंगे। आपका अपना परिवार है, सपोर्टर होते हैं पेरेंट्स, वो जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। तो शीतल जी जो थोड़ा है ना, उनको मोह है, और मोह की वजह से वो डर है कि मेरे संबंध खराब ना हो जाए, इन लोगों में लड़ाई ना हो जाए। वो सहने की शक्ति मांगती है, सत्य बोलने की शक्ति मांगेंगे तो वो सही बात कह पाएंगे बच्चों के आगे, सुनते बेटे के बिल्कुल साथ। भी, हस्बैंड नहीं सुनते बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत जैसे बच्चे सुनते हैं, फिर अरे ऐसे हस्बैंड लगता को तो है। हम लाए ही नहीं पिक्चर में, वो तो आउट ही है, पहले से ही आउट है। आप उनको बार बार क्यों ला रही हैं, वो आउट है। वो तो मुझे है ही ऐसे नहीं पिक्चर लगता है, में। मेरे से सबसे ज्यादा झगड़ा होता है हस्बैंड से भी, बच्चों से भी, मेरी मैं वजह ना बनूं बस झगड़े की। आपको क्लैरिटी नहीं हो रही, हाँ जी, अब समझ गई मैं सब। नहीं मैं समझ मार रहे, नहीं 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 नहीं। तभी जब हमने बहुत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर स्त्री कोई सत्य का रास्ते पे पकड़ती है और रावण झगड़े कर रहा है, तो आपके आपकी बात बताऊं क्या लग रही है, ओ रावण परेशान ना हो जाए, आप ये कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि सीता चुप करके बैठ, चुप हो जा, रावण कहीं परेशान ना हो जाए, आप ये कह रही हैं। अरे सीता मत बोल ऐसे, आगे से सुंदरकांड जी का पाठ मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि रावण भड़क ना जाए। अरे सीता मत कर, आप माँ सीता को ये कह रही हैं मत बोलो माँ, माँ क्यों बोल रही हो, चुप करके बैठो, रावण भड़क ना जाए। देखो माँ आपने बोला लंका पर लड़ाई हो गई माँ, आप ये कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि माँ क्यों बोल रही हो, चुप हो जाओ, लंका पर आक्रमण हो जाएगा, रावण मारा जाएगा माँ, रावण युद्ध हो जाएगा माँ, चुप रहो, शांत रहो, कहीं लड़ाई ना हो जाए। आप ये कह रही हैं मेरे कारण युद्ध ना हो जाए कहीं। क्या बात है। फिर सुंदरकांड जी तो हम बड़ा मजा आता है, आपके तो बहुत चल रहा है सुंदरकांड जी, सुंदरकांड जी, सुंदरकांड जी। महाराज को तो नहीं पसंद ना, महाराज को नहीं पसंद इतने सारे सुंदरकांड जी, क्योंकि उनको पता है ये महिलाएं रावण को ही कह रही हैं युद्ध हो जाएगा,
हम नहीं चाहते माँ सीता बचे, हम नहीं चाहते प्रभु विजयी हो। रावण को शांत रहने दो, रावण को भड़काओ मत, वो भड़क गया तो युद्ध हो जाएगा। इसीलिए महाराज को वहां पर इतने सारे सुंदरकांड नहीं पसंद, क्योंकि आप स्त्रियां रावण भड़क जाए ये आप नहीं चाह रही हैं। आप चाह रही हैं रावण शांति बैठा रहे, माँ सीता चुप करके बैठी रहे। तो कैप्टिविटी में तो क्या हुआ, माँ बैठो ना, चुप रहो, पर माँ चुप रहो, बोलो मत, पुकारो मत, कहीं प्रभु आ ना जाए। प्रभु आएंगे, सत्य आएगा, रावण तो भड़केगा ही भाई। आप ये कर रही हैं, और ये आपके साथ नहीं है, उस एरिया की बहुत सारी महिलाओं के साथ सेम प्रॉब्लम है। तो ये है, ये आप सुंदरकांड जी अप्लाई कर रही हैं, ये वर्जन रियल लाइफ में। बड़ा मजा आया, 2.5 घंटे सुंदरकांड जी किए, बहुत मजा आया। पर वहां से हम यही एनर्जी लेके जाते हैं कि रावण शांत रहे, सत्य जाग ना पाए, कहीं सत्य को सोते ही रहने दो। और माँ सीता को भी चुप करके बैठे रहे, वही ठीक है। नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हेलो, अपनी पाठ कोई करना, एक्शन कोई करना, ये नहीं है, ये हमारे गुरुजनों की शिक्षा नहीं है। हाँ, पाठ कर रहे, बीमारियां आ रही हैं। नहीं जी, पाठ ऐसे नहीं होते हैं, बहुत पावरफुल पाठ है ये सब, रावण जैसे को हराने वाले पाठ, जितना मर्जी देते हो। सो ध्यान दीजिएगा, ये जो बात है, ये इसको ध्यान दीजिएगा कि आप सुंदरकांड जी अपने जीवन में कैसे ला रही हैं। एक पल के लिए माँ सीता की बाउंड्रीज देखी। माँ सीता को पता है सुंदरकांड जी का क्यों महत्व है, क्योंकि सुंदरकांड जी में माँ सीता बोली है, रामायण जी में वो चुप रही हैं, बाकी सारे कांड में वो शांत रही हैं। उन्हें कोई बोलना नहीं, जरूरी नहीं है बोलने की जरूरत है, क्वेश्चन किए एक आध बार, लेकिन सुंदरकांड जी में वो बोली हैं खड़ी होके। जिसका आप अनंत पाठ कर रहे हैं। तो सुंदरकांड जी का गलत वो नहीं करना कि पाठ तो सुंदरकांड जी का कर रहे हैं और घर आके असत्य ही विजयी रहे। कहीं सत्य आ गया तो कहीं यहाँ पे वो ना हो जाए। तो इसलिए महाराज ने सुंदरकांड जी अंडरस्टैंड करने के लिए कहा है, अमृतवाणी जी अंडरस्टैंड करने के लिए कहा है। बल का मतलब क्या है, बल अंडरस्टैंड करने के लिए कहा है। क्योंकि अगर अभी तक सत्य पसंद नहीं आया ना, अगर अभी भी सत्य की बातें पसंद नहीं आई ना, बहुत दूर है, साधना अच्छी नहीं चल रही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या बढ़िया बढ़िया। तो आराध्या, क्या किया बेटा आपने? थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आंटी, ब्लू बुक का हमने 6th अध्याय किया था, उसमें हमने 32 पेज तक कर लिया था। और इसमें कोट था कि आखिरी सांस पर जब हमारे पास विचारों के अलावा कुछ और नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब आखिरी सांस पे हमारे पास ऐसा समय होता है कि जिसमें हम सब कुछ रिमेम्बर करते हैं ना, उसमें हमें प्रभु राम को ही याद करना होता है, क्योंकि वो ही हमारा आगे हमारे अच्छे कर्मों और उसमें जुड़ेगा क्योंकि जितना क्योंकि जल्दी। अगर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं
क्योंकि अगर वो नहीं आते याद, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, अगर याद नहीं आते, तो बच्चे याद आएंगे, जॉब याद आएगी, उसने मुझे ये कहा, ये संसारिक याद चीजें। आएगा। हाँ, और फिर जो याद आएगा फिर वही बनेंगे। अगर बच्चे याद आएंगे तो पिग्स बनेंगे जाके। राधा हंस रही है, पिग बनेंगे जाके ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे याद आ रहे हैं सारे, तो प्रभु कहेंगे अच्छा बच्चे बहुत पसंद हैं, बच्चे याद आ रहे हैं, चलो अब बच्चे ही बच्चे कर देते हैं पिग बना दिया, बनो, राइट। सो या बिल्कुल सही है। छिपकली, अरे मेरी वो चीज़ वहाँ है, वह चीज़ वो वाली, मैंने वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो हो सकता है श्री रामचंद्र में वो जो छिपकली है वो बन जाए, मुझे वहीं जाना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है कि नहीं सो तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, राइट, कि हम जो हमारे इतने सुंदर गुरुजन, इतने जागृत, हाँ, और ब्रह्मज्ञानी गुरुजन है, उनसे हम ये जागृत होने की साधना है। राम नाम जागृत करता है, राम नाम यस नो करना होता है। राम नाम, देखिए काइंडनेस कितना इजी है ना, ये कहना किसी को अपना देखो करके, पहले अपने आप को देखो, और वहीं पे ब्रेक लगा के काइंड वर्ड्स कहने। अगर हम यही चीज़ कहें, ओ मम्मा, आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा ना ये सब, हमारे लिए इजी होता है। मतलब वही जो चीज़ हम बोल फटाक करके बोल सकते हैं, उस पर हल्का सा काइंडनेस के वर्ड्स लाना, दैट इज बल, दैट इज बल। काइंडनेस को लाने के लिए बल चाहिए, जबकि वो हमारी नेचुरल स्टेट है। कितने मेस्ड अप है हम कि काइंडनेस के लिए, सत्य के लिए हमें बल चाहिए होता है, जबकि वो नेचुरल स्टेट्स है हमारी, हम हैं, वो हैं हम, है ना। तो इसलिए साधना समझ के महाराज करते हैं। महाराज कहते हैं अगर साधना समझ के की जाए, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, बहुत रूपांतरण लेके आती है, राइट। तो बल जो है सही चीज़ के लिए यूज़ करना, कि मुझे बल मिल रहा है किस लिए, ना करने के लिए, अपने कर्तव्य आइडेंटिफाई करने के लिए, मोह से घबराने के लिए नहीं, यू नो। और नेगेटिव क्यों सोचना, हो सकता है वहीं रह के बड़ा अच्छा माहौल बन जाए। नेगेटिव क्यों सोचना कि झगड़े ही होंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अगले रियलाइज करें हाँ हम अपना खुद बनाते हैं, खुद करेंगे। पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते, नेगेटिव ही क्यों सोचना कि युद्ध होगा, ये होगा, फूटेगा, ये होगा। सब कुछ संभव होता है, सॉल्यूशंस होनी होती है। अगर आप सोचते हैं संभव है तो बिल्कुल संभव है। या कई घरों में सारे लोग अपने अपने समय पे खा रहे होते हैं हाँ, क्योंकि या इट्स फाइन, इट्स ओके, पर मैं नहीं क्लीन अप कर रही, मैंने क्लीन अप कर दिया, ये बात है ना। तो ये बाउंड्रीज सेट करनी आनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि इस एज की महिलाओं ने वो सफ़र कर रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं सेट की, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। सिखाया नहीं है लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब सिखाया ही नहीं तो एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं ना। जब बच्चे को शादी से पहले ट्रेन ही नहीं किया कि कैसे करना है, अब एक्सपेक्टेशन कैसे, अपने आप थोड़ी ना आएगा। ये तो चीज़ें स्किल्स हैं, बतानी पड़ती हैं, है ना। तो अगर जैसे आराध्या ने सीखा कि हर समय मुझे अगर पॉजिटिव में रहना है, तो डिफ़िकल्ट टाइम में मैं पॉजिटिव डिसीजन ले सकती हूँ। नहीं तो मैं यही सोचूंगी मैं उसकी कैसे करूँ, उसको मैं समझा मज़ा चखाती हूँ, या फिर लेट गो, मेरे एक्शंस ही दिखाएंगे मैं क्या हूँ। या इस तरह के डिसीजंस लेना, ये बल देते हैं, ये इनका जीवन बल देता है। इनका जीवन कमज़ोर नहीं बनाता। अगर आप कमज़ोर बन रहे हैं और वीक बन रहे हैं,
डर आ रहा है, इसका मतलब ये आए नहीं अभी जीवन में, राइट? ये बात है, इजी नहीं है। हम सब पैदाइशी ऐसे नहीं है। एंड कम सुजल अगेन, सुजल पहुंच के घर। कंक्लूडिंग रिमार्क्स कहेंगे सुजल? अभी भैया मेरे पर पहुंचा। ठीक है, पर पहुंचे, यहाँ वेरी थोड़ी आवाज आ रही है, आवाज कम है ना। हाँ, हल्की हल्की और आवाज आ आंटी जी रही मैंने है। पूरी बुकलेट सुनी है, हाँ, मुझे पूरा पता है कि क्या क्या ओ क्या क्या हुआ है। तेरी, अच्छा, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या देना चाहेंगे आप? आंटी जी जैसे ना आपने बताया ना जैसे शीतल आंटी को, तो मैं एक चीज जान जाता हूँ ना, जब भी मैं गलत होता हूँ ना, चाहे मैं गलत, मम्मी गलत है पर पापा बोलेंगे नहीं तू गलत है। और जैसे सभी तो थे, मम्मा मैं दोनों बीमार चले हुए थे ना 2-3 दिनों से, तो मम्मी पापा खाना बनाया, पापा ने इतना टेस्टी खाना बनाया, क्या खाना बनाया पापा ने। मम्मी थोड़ी बहुत हेल्प भी करा देते थे क्योंकि मम्मी चले नहीं पा, बीमार ही रहते थे। अब तो बड़ी मुश्किल है, फिर हम भी कि यहाँ पर हमारे मामी रहते हैं मेरी ना, 2-3 दिन यहाँ रहेंगे कि पापा भी टूर पे गए ना, फिर यहाँ रहेंगे भी 2-3 दिन ना। तो मतलब मेरी मम्मी छोड़ ही नहीं रहती चीजें, तो मम्मी ने पापा ने बोला क्या इट रहो मैं खाना बनाता हूँ। तो मतलब पापा के हाथ से खाना बहुत टेस्टी होता है। और तो पता क्या हुआ, मैंने बोला सुजल मम्मी के को एक हाथ दिन से ना भी कि अभी खाना जब हम बोलो। खाएंगे तो बड़ा ही टेस्टी होगा, क्यों सुजल? और मैंने 5-6 दिन पहले बोला आंटी जी मम्मी को ना, तब बीमार नहीं थे, कि मम्मी मैगी बना दो भूख लगी है। तो तुम मुझे ज्यादा टेस्ट नहीं हो, तू बना मैगी आज। मतलब मम्मी ने ऐसा बोला कि मेरे को यहाँ से रिलेट हो गया कि मम्मी ने मेरे पे वो बोला कि तू बना, मतलब मेरे पे काम भी छोड़ दिया वो कि जा तू बना, तू टेस्टी बनाता है। और सच में टेस्टी भी बनी फिर वो। क्या बात है। यस, ऐसी ट्रेनिंग, इसे कहते हैं ट्रेनिंग, कि घर में जब मम्मी बोलती है बॉयज को भी कि बनाओ खाना जाके और साफ दीदी करो जहाँ पर मेरे ना एक छोटा भाई हो ना, 11th-10th में ही होगा ना, वो बोलता है यार भैया अगर हम खाना बनाने लग पड़े तो फिर वो लड़कियां मम्मियाँ क्या करेंगी घर में बैठ के, एंड फिर अब मैं उसको बोलूंगा कि ऐसा नहीं होता है, ये गलत चीज है। बहुत सुंदर बोलते हैं आप, कि ये डायलॉग ही इतना घटिया है कि मम्मियाँ क्या करेंगी घर में बैठ के, अगर तू ही खाना बनाएगा तो। और बहुत मेरे सुंदर भाई आपने बोलता है ना कि बोला, जब भी वो घर वेरी आता है ना, नाइस। मतलब मेरा ये भाई नहीं है, वो भी वो घर आता है, मैं उसके घर गया एक बार, बोलता है मम्मी जी आप तो फ्री रहते हो, हम दोनों के लिए कॉफी बना दो। फिर मैं उसको टोकता हूँ नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं बोलना। फिर मैंने उसको गिनाया क्या क्या काम होते हैं। फिर ओ घर सबसे तेरी, सुबह मैंने बोला कि सबसे सुबह कौन तू उठता है कि मम्मी उठती है। फिर क्या उसने बोला हाँ मम्मी बात। उठती है। फिर बोला लंच तेरे को कौन बना के देता है, मैं तेरी मम्मी। फिर वो लंच वाली बात बताई। फिर कपड़े, अब देखो मम्मी, अब मम्मी कपड़े भी धोए कुछ करें, फिर वो तुम्हारा वो सब काम भी करे। अब एक इंसान कितना काम करेगा, थक जाता है। मेरी मम्मी, और जब मैं शाबाश। छोटे, अब जैसे मैं एक दिन पहले बुक में इसको निकालता हूँ, बल मैं भी बहुत हो मम्मी पे गया काम अब। टालता थी। तो मैं भी मम्मी पे काम टालता था और मम्मी पूरी थक जाते थे। अब मैं थोड़ा काम कम कर दिया है ना, करवाना उनसे, तो अच्छा, करवाना नहीं, एक मैं सेकंड बोलता हूँ सांस कि ले आप लो। कर दो। हाँ, सांस ले लो, एक सेकंड, मैं थोड़ी तारीफ तो कर तो दूं। आंटी जी रुक से ना, जाओ, रुक जाओ, पहले मेरे मेरी को मम्मी भी एक मेरे, सेकंड। एक सेकंड सुजल, सांस ले लो अभी। बहुत सुंदर बात है ये बेटा, मैं ये चीजें मुझे मुझे बहुत पसंद है, और जो आपने काम किया वो मैं क्लियर बता दूं ना, क्योंकि आप चल भी रहे हो और बोल भी रहे हो, तो कि सुजल के कज़न गया, और सुजल के कज़न ने अब उस सुजल की मम्मी को कहा कि आप कॉफ़ी बना दो, क्योंकि नहीं नहीं मम्मी को नहीं, अपनी मम्मी को कहा उसने, अपनी अपनी मम्मी मम्मी को को बोला कहा। कि आप करते ही क्या हो, घर में ही रहते हो, तो आप कॉफ़ी बना दो। तो सुजल ने उसे टोका, कहते ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं कहते। फिर सुजल ने सारे काम गिनाए सुबह से लेके, कि सबसे पहले कौन उठता है, फिर कौन नाश्ता तैयार करता है, फिर कौन घर साफ करता है, फिर कौन कपड़े करता है। तो और सुजल ने, जैसे बोलते हैं ना कि रुको ऐसे रुको बोलते हैं ना रुको जैसे कि, रुको 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 अभी रुको। तो ये बेटा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था एक यंग मैरिजेबल एज लड़के का, उसने टिप्पणी की कि लड़कियां घर का काम नहीं करना चाहती। मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं है। जो लड़के हैं उनकी फैमिली इस घर के काम को वैल्यू नहीं देते हैं,
रिस्पेक्ट नहीं करते घर के काम का। तो लड़कियां अब जॉब करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना पैसा लाएंगी, जॉब करती हैं, तो शी इज़ रिस्पेक्टेड एज कंपेयर टू जो माँ घर में काम कर रही होती है, शी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड, क्योंकि तू करती ही क्या है। इसलिए आजकल की लड़कियां वो काम कर रही हैं जिससे समाज में रिस्पेक्ट मिले। तुम घर की आंटी महिलाओं जी को रिस्पेक्ट करना मुझे शुरू ना करो कि तुम वैल्यू रुको 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 कि सुजल ने जैसे कहा कि भाई अरे करती क्या है, कितना सारा तो काम है करने का। तो जब घर के लोग महिलाओं को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, तब जो लड़कियां हैं वो ये नहीं सोचेंगी कि मुझे ये काम नहीं करना, इसमें तो सारा दिन खुटते रहो और कोई भी कुछ रिस्पेक्ट तो देता नहीं है। जो कि हमने शीतल जी के केस में देख रहे हैं। वो लड़की, वो बहू क्यों नहीं करना चाहती काम? क्योंकि उन्हें पता है शीतल जी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है घर का काम करने में। मैं क्यों करूं? मैं कमाती हूँ, मैं कमा के लाऊं और मेरी रिस्पेक्ट है। ये है रीजन। वेरी नाइस सुजल। सो ये बॉयज आंटी जी मेरे को ये चीज बोली सुजल थी ने जी। उठाया काम और उसने कहा कि क्या कर रहे हो, ये देखो कितना काम करती हैं। सो ये बॉयज जब आंटी जी रिस्पेक्ट मैंने करेंगे। इसलिए मना किया ना, हाँ क्योंकि हाँ आंटी जी मेरे को पता है ना कि मेरी मम्मी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी नहीं मतलब बड़ी है समझो, कि क्योंकि मम्मी को मेरी गठिया हुआ है। गठिया मतलब वो ठीक नहीं होती, मतलब वो उसको रेगुलर दवाई लेनी पड़ती। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इतना काम नहीं करवाना है, खुद का काम खुद कर लेंगे। अब पापा भी खुद का काम खुद ही करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि प्रॉब्लम फिर ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी नॉर्मल स्टेज पे है, फिर ज्यादा बढ़ गई तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिल्कुल। ये है बुक क्लब्स का। हमें लगता है कि ये एक सिचुएशन के कारण आया, नहीं, इनकी माँ भी ले रही है बुक क्लब और ये स्वयं भी ले रहे हैं बुक क्लब। और सुजल जैसी डिस्कशन करता है, डेफिनेटली पिताजी कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। तो ये बुक क्लब का असर है कि ऐसे विचार होने चाहिए कि कि सुजल किसी और को भी बोल सके, हे ये क्या कर रहे हो, पता नहीं सारा दिन कितना काम करना होता है इन्हें। इसे कहते हैं जागृति। और ये हम चाहते हैं कि महिलाएं खुद भी करें, उनकी फैमिलीज भी उन्हें उनके लिए खड़ी हों और संवेदनशील बने। और कि भाई नहीं, आप सारा दिन लगे होगे, हम तो कभी पूछते ही नहीं आपका दिन कैसा रहा। क्यों आराध्या, पूछा कभी मामा से आपका दिन कैसा रहा? नहीं, है ना, सारा दिन क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग में निकलता है, पर हम कभी नहीं कहते कि आपका दिन कैसा रहा। हाँ, तो इसीलिए शीतल जी की जो कंडीशन है वो इस तरह के फैमिली एनवायरनमेंट के कारण कंडीशन है, क्योंकि हम सारा दिन वो लगी रहती है। और गर्ल्स कहती हैं नहीं, आजकल गर्ल्स क्या कह रही हैं, इतना पैसा तुम कमाते हो कि घर में मेड लाओ और वो ये सब काम करे। और लड़की कहती है ऐसे क्यों बोल रही हैं, वो घर का काम ही नहीं करना चाहती। नहीं, क्योंकि समाज आंटी जी मेरी मम्मी तो बोलती है कि मेड का काम मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बेटा, हमारी तो बुक क्लब में कंपलसरी है अपना काम करना। आंटी जी वो मैंने पढ़ा था ना कि अपने का वो बुक क्लब में लिखा तो है, हमारे चौथे तीसरे अध्याय में लिखा है ब्राउन वाली बुक के अंदर कि अपने काम को राम जी के कार्य समझ के करो और उसको अपने आप स्वयं करो। और तभी तो आंटी जी स्वयं करके तभी तो सोचता हूँ कि अगर किसी और पे काम देने का फायदा नहीं आंटी जी, उसका फल उसको मिल जाएगा, हमें थोड़ी मिलेगा। सही बात है, राइट। तो लेकिन ये बहुत सुंदर बात है। बट थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी कि बहुत बहुत अच्छे टाइम पे आपका हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम लाते ही ये लाइव इसलिए हैं ताकि हम सही क्या है और गलत क्या है, गलत को भी सही नहीं बनाना, गलत गलत ही है, गलत को सही नहीं बना सकते, वो पेश नहीं कर सकते, वो गलत ही रहेगा। और जैसे सुजल ने कहा कि आप दूसरों के कर्तव्य निभा रहे हैं, नहीं, उसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उसका आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। बहुत सुंदर बच्चे बोलते हैं तो प्रभु ही बुलवा रहे होते हैं। आप बेटे के काम कर रहे हैं, बहू के काम कर रहे हैं, आपको उसका कुछ नहीं मिलने वाला। आंटी जैसे मैं इधर आया ना तो मेरे पापा ने मुझे जाते हुए बोला कि इसलिए आंटी जैसे मैं इधर आने लग पड़ा ना, मेरे काम पापा कर रहे हैं, उनमें घुस रहे हैं, वो नेगेटिविटी ही आएगी।
और कुछ नहीं है, वो आपके ही कर्म बंधन गड़बड़ होंगे, जैसे उसने कहा। सो लेना चाहिए जो जो सीख रहे हैं और उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, 1 स्टेप एट अ टाइम या सारे स्टेप्स एट अ टाइम, जितना भी ग्रहण कर सको वो इम्प्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सुजल आपकी कॉन्वर्सेशन से बाकी कॉन्वर्सेशन से शीतल जी और आराध्या राइट अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे और हम उन्हें सेलिब्रेट कर सकेंगे क्योंकि गुरुजन सबके साथ हैं। और आंटी जी गुरुजन मैंने एक चीज को बोलना था बहुत कि मेहनत करनी पड़ती है कि हम समझें कि सही क्या है, असत्य क्या है और सत्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मोह क्या है। क्योंकि जो मोह के काम आप कर रहे हैं आपको उसका कोई फल नहीं मिल रहा। ये सुजल से मुंह से महाराज ने निकाला, जो आप मोह के काम कर रहे हैं आपको वो कोई फल नहीं है, इट इज ट्रैश, डस्टबिन में जा रहा है वो सारा, लेकिन आप बंधते जा रहे हैं। वो नेगेटिव इफेक्ट आपकी आत्मा पर पड़ रहा है क्योंकि आपके आवरण बढ़ते जा रहे हैं। साधना का मतलब है आवरण कम करना। ठीक है, तो आप उनके कर्तव्य निभा रहे हैं, आप अपने ऊपर बेड़ियां डाल रहे हैं, आपको यही फल मिलेगा और कोई फल नहीं मिलने वाला। ये ध्यान रखिएगा, इसके प्रति जागरूक रहिएगा। और बाकी महिलाएं भी, जैसे पीछे भी कॉन्वर्सेशन आई, तो ये जागना ही पड़ेगा, नो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ही खुद फंसेंगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो आंटी मच। जी आंटी जी एक चीज बोलनी थी। एंड लास्ट चीज हाँ, लास्ट हमारा ना चीज आंटी जी सत्संग मेरे से शुरू ना होने वाला है तो मुझे अब जाना ही जाना है। सो आंटी थैंक यू लास्ट सो चीज बोलनी मच। थी। आंटी जी ऐसे ना कि आते हुए ना जब मैं आ रहा था ट्रैवल करते तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि रहने दे वो ना, आज के दिन रहने दे क्योंकि तू जा रहा है तो तेरे को देगा। और मुझे पता नहीं सुनाई देगा, मैंने बोला कि 2-3 दिन ही तो होते हैं जिससे मैं बातें कर पाता हूँ, थोड़ा अपना शेयर कर पाता हूँ, तो मुझे नहीं लगानी है। बहुत सुंदर टैंक भरा हुआ था। अभी सुजील कह रहा था आंटी थर्सडे को रहने देते हैं। हाँ। आंटी जी मम्मी बोली कि तेरे टेस्ट मेरी आंटी जी पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं बचता ना, फिर मम्मी बोलते अभी आंटी क्या कर दे पर क्योंकि मुझे तेरा अब टाइम ही जाना नहीं है, बचा पढ़ाई मेरे के लिए। सत्संग स्टार्ट होने वाला है। सुजल राम राम, थैंक यू सो मच। राम राम आंटी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी पेशेंस के लिए। आज धन्यवाद आंटी काफी एक्सटेंड हुआ पर थैंक यू सो मच। राम राम जी, राम राम। राम